आप एक बताइए अगर क्रीमी लेयर की बात होती है कि लगातार क्रीमी लेयर जो एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन का फायदा अगर ले लिया तो उसको नेक्स्ट पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। अगर वास्तव में क्रीमी लेयर लगना चाहिए तो वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मी की नौकरी पे लगना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आप उनकी नौकरी का विरोध कर रही हैं। मैं नौकरी का विरोध नहीं कर रही। उसका बाप उस गटर में उतरा, गंदगी खाई, उसकी मौत हो गई, उसकी बीवी विधवा हो गई, अब उसका बेटा फिर वही नौकरी करेगा। तो जो मल मूत्र टट्टी उठाने का जो काम है, गंदगी उठाने का, साफ सफाई का जो काम है, गंदगी में उतरने का जो काम है, एक पीढ़ी ने ले लिया, दूसरी पीढ़ी को क्यों उसमें एड़िया घिसड़ कर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? मतलब उनको एड़िया भी टट्टी में रगड़वानी है, लेकिन उनको ये और दिखाना है कि जो ये गंदगी छोड़ करके आगे उठ उनकी टांग पकड़ खींच के गंदगी में गटर में खींच लो, उन्हें भी मत बढ़ने दो। तो ये जो इनके दिमाग में फिट किया जा रहा है ये गलत है। हो सकता है समय रहते समझ जाए, नहीं समझेंगे तो वर्गीकरण का फैसला इन्होंने दिया है वो SC/ST कम्युनिटी को आपस में लड़ाने, बांटने, ताकि इनकी एकता छिन्न भिन्न हो जाए, इसलिए फैसला दिया। ना इनका उद्धार करने का इरादा है, ना उनको ऊंचा उठाने का कोई मकसद थी। उनकी एजुकेशन बेहतर की जा सकती थी, बैकलॉग भरी जा सकती थी। जो NSS की करके लाखों नौकरियों को खत्म कर दिया जाता है, उनका हक खा लिया जाता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान। इशारा CGI चंद्रचूड़ जी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं यहाँ कितने दबाव में काम करते हैं, जरा एक बार आप बैठेंगे तो पता चलेगा। तो CGI चंद्रचूड़ जी जो ये बात कह रहे हैं इससे पता चलता है कि दबाव में उनसे फैसले लिवाए जा रहे हैं। ये 7 जजों की बेंच थी जिसमें 6 सवर्ण थे, उसमें भी ब्राह्मण और एक SC थे, लेकिन माइंड RSS वाला है उनका, इसीलिए ऐसे बयान पर SC जज ने भी सहमति दर्ज करा दी। और जो वर्गीकरण का फैसला इन्होंने दिया है वो SC/ST कम्युनिटी को आपस में लड़ाने, बांटने, ताकि इनकी एकता छिन्न भिन्न हो जाए, इसलिए फैसला दिया। ना इनका उद्धार करने का इरादा है, ना उनको ऊंचा उठाने का कोई मकसद है। अगर ऐसा होता तो रिजर्वेशन में जो लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, जो लोग अभी भी पीछे थे, ऐसी जातियां, उनके लिए कुछ स्पेशल योजनाएं लाई जा सकती थी, उनकी एजुकेशन बेहतर की जा सकती थी, बैकलॉग भरी जा सकती थी। जो NSS की करके लाखों नौकरियों को खत्म कर दिया जाता है, उनका हक खा लिया जाता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि भाई ऐसा है, जिन जातियों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उन जातियों के लिए अलग से वर्गीकरण कर दिया जाएगा और उनको लाभ देने के लिए वर्गीकरण की अलग उसमें डाला जाएगा सूची में। तो ऐसी स्थिति में अगर वर्गीकरण की बात है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्रीमी लेयर इसमें ऐड किया है। मजे की बात यह है कि जो ये पिटीशन थी इसमें ना तो ST का जिक्र था, ना क्रीमी लेयर का जिक्र था, केवल वर्गीकरण का था। और वर्गीकरण के केस में इन्होंने 2 चीजें अपनी ओर से जोड़ दी। तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें शरारत है, चालाकी है, और सबसे बड़ी जो सोच इसके पीछे एजेंडा है वो RSS का है। अभी देखेंगे RSS। आप बार-बार RSS का नाम ले रहे हैं, मतलब कैसे कह पा रही हैं कि RSS का ये कॉन्सेप्ट है? RSS की कल ही मीटिंग छपी है और कई अखबारों में उसकी कटिंग हम लोगों के सामने है, और वो कह रहे आरक्षण में वर्गीकरण का हम समर्थन करते हैं। अब हम राजनीति में भी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मांग उठाएंगे। तो ये सब जो पीछे का सारा माइंड है, जो मास्टर प्लान है, जो पटकथा लिखी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं है बल्कि RSS के द्वारा लिखी गई है। और इसका सबसे बड़ा जो ये मैं तो कह ही रही हूँ, साथ में इसका इशारा CGI चंद्रचूड़ जी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं यहाँ कितने दबाव में काम करते हैं, जरा एक बार आप बैठेंगे तो पता चलेगा। तो CGI चंद्रचूड़ जी जो ये बात कह रहे हैं इससे पता चलता है कि दबाव में उनसे फैसले लिवाए जा रहे हैं, ना कि स्वतंत्रता में, ना कि लोगों के हक में या न्याय में नहीं है, बल्कि दबाव में ये फैसले लिए जा रहे हैं। और मैं CGI चंद्रचूड़ जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप इतने दबाव की कुर्सी में बैठे हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते? अरे उन्होंने कहा है कि वकील सवाल तो उठा ले रहे हैं, लेकिन इतना दबाव, मतलब ये दबाव कहाँ से पड़ रहा है? कौन डाल रहा है? देश की उच्चतम न्यायपालिका पे भी अगर दबाव डाल सकते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका पे अगर दबाव है, तो फिर आप बताइए कि फिर आप और कौन सा इससे ऊंचा पद लेना चाहते हैं और क्या बचा है? और रही बात दबाव की, तो अगर दबाव का ही ये पोस्ट है, दबाव की ही ये कुर्सी है, तो फिर
बाप अपने बेटे को दबा की कुर्सी क्यों देना चाहता है? क्यों क्रीमी लेयर खत्म नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? क्यों ईडब्ल्यूएस क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस में क्यों वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? 48 घंटे के अंदर ईडब्ल्यूएस बिना गणना कराए, बिना कोई डाटा कलेक्ट करे, बिना जनरल की डिमांड करे ईडब्ल्यूएस कोटा दे दिया। 15% को 10% तो इन्होंने ये मान लिया कि वो गरीब है और 10% दे डाला हाथों हाथ। ना कोई बहस हुई, ना कोई लोगों की राय ली गई, ना कोई आंकड़े इकट्ठा किए गए, बस दे दिया। यानी कि उनकी झोली में जबरदस्ती डाला जा रहा है गरीब क्या करके, जो वास्तव में गरीब हैं, जिनको अभी जरूरत है। एससी एसटी क्रीमी लेयर की जब बात आती है तो जैसे दूसरी तरफ संसद में जब जातिगत जनगणना की आंकड़ों की बात होती है तो है तो वह मचती है, मतलब यहाँ पे तो अभी भी जो ये राज्यों को दिया गया काम है, ये बिना गणना के नहीं होगा। पहले जाति जनगणना होगी, फिर उसके आधार पे पता चलेगा कितनी जाति ने क्या पाया है और कितनी जातियों को क्या नहीं मिला है। तो जाति जनगणना करा लीजिए, हम तो तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि जाति जनगणना देश भर में होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर समस्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर से जाति जनगणना हो और पता लगाया जाए कि आर्थिक रूप से कौन जातियां ऊपर उठी हैं, सामाजिक रूप से कौन जातियां ऊपर उठी हैं, शैक्षणिक रूप से कौन आगे हैं। इन समस्त जातियों की लिस्ट बनाई जाए, इन्हें इनकी संख्या अनुपात में इनको दिया जाए। तो हम जाति जनगणना के हम तो पक्ष में हैं। और जब जाति जनगणना के खिलाफ लोग मुहिम चलाते हैं, पूरा देश जाति जनगणना की मांग करता है, तो सवर्ण क्लास इसमें सबसे पहले आगे आकर कहता है। और सवर्ण में भी ब्राह्मण कहता है कि जाति जनगणना गलत है, इससे जातियां अलग अलग हो जाएंगी, जातियों में भेदभाव होगा, हिंदू बट जाएगा। अब हिंदू नहीं बट रहा है, अब असली हिंदू के बटने पर, जो दलित है, जो एसटी है, उसके बटने पर अब खूब लड्डू बांट रहे हैं, हंस रहे हैं और खूब खिलखिला रहे हैं। उन्हें लग रहा है अब मजा आएगा क्योंकि अभी आपस में लड़ेंगे जिनको हम लड़वाना। अरे वो कह भी तो रहे हैं कि जो वंचित तबका था, जिनको अब तक नहीं मिला, उनको मिल जाएगा। और वो जो मतलब एसटी कैटेगरी में आते उन लोगों को भी बड़ी खुशी है कि मतलब अब हम लोगों को भी मिल जाएगा। क्या लगता है ऐसा मिल पाएगा? मूर्ख बनाया जा रहा है जैसे आज तक बनाया गया। आजादी के 75 साल बाद भी इनको जब कुछ नहीं मिला तो ये अब दे देंगे। अरे जो लोग तुम्हारी बहन बेटियों का रेप करके रेपिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं, पीड़िता के साथ खड़े होने की बजाय, वो उन्हें तुम उन पर विश्वास कर रहे हो कि वो तुम्हें जो है अधिकार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे। नौकरियां बिना शिक्षित हुए नहीं मिलेंगी। अगर एक कम्युनिटी, अगर ये आरोप लगाया जा रहा है, उस तरफ से बैटिंग करी जा रही है, हालांकि वो कम्युनिटी तो जानती भी नहीं कि रिजर्वेशन क्या है अभी। और सबसे बड़ी बात वर्गीकरण। अभी मैं गांव देहात, हजारों गांव का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं लोगों के टच में रात दिन रहती हूँ। मैं गांव देहातों में रहती हूँ, अब ग्राउंड पर रहती हूँ। लोगों को पता भी नहीं है कि वर्गीकरण क्या है। ये तो 2-4 जो आरएसएस के एजेंट हैं, जो उनकी एजेंटगिरी करते हैं, जो कुछ उनके साथ उठते बैठते हैं, जिन्हें लगता है कि अब हमारी जाति बदल गई, हम ऊंचे हो गए, उनके दिमाग में ये डाल दिया है कि हमने तुम्हें अपने साथ बिठा लिया, अब तुम तो बड़े ऊंचे हो गए देखो। तो उन लोगों के दिमाग में डाली गई बात, ये नफरत फैला रहे हैं 2-4 लोग कि जाटव जो है वाल्मीकि का हिस्सा खा गए। और ये आरएसएस का चलाई हुई नफरत है, आज की नहीं है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। इस पर इसलिए नफरत फैलाएगी क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये जागरूक है। इसमें वो भी पूरी जागरूक नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लोग कांवड़ ढो रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग हवन कीर्तन कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा की थाली सजा कर घूम फिर के जाना, आपको धर्म पे ही जाना है। हाँ जाएंगे ना, क्योंकि उसी में बर्बाद हुआ। रिजर्वेशन मिला डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, संविधान की वजह से, लेकिन जैसी नौकरी मिल जाती है पूजा की थाली सजा के मंदिर भाग जाते हैं। तो दोगलापन हो गया ना। तो इसमें भी ऐसे नालायक लोग हैं। अब हम उनको क्या कहें जब वो खुद नहीं सुधर रहे। बात तो यही है ना कि अगर एससी एसटी, मैं ये कहती हूँ, अगर वो तुम्हारे आरक्षण पर हमला करते हैं तो तुम उनका धर्म छोड़ दो। जरूरी है उस एड़ियां घिसने वाले धर्म में? लोग ये कह रहे हैं बार बार, ये तो सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारा हिस्सा जाटव खा गया। ये नहीं सिखा रहे कि जाटव ने डॉक्टर अम्बेडकर की कई बातों को माना, और वो भी सारे जाटवों ने नहीं माना, तो उनका सबका भला नहीं हुआ है। जिन्होंने माना उनका भला होता चला गया। तुम भी मानो, तुम्हारा ही भला होगा। लेकिन वो ये बताते हैं कि नहीं, वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकालो, झाड़ू मंच लगाओ, झाड़ू मंच के सानिध्य में जाकर के सम्मेलन करो। लेकिन कभी ये नहीं बताते ज्योतिबा फूले ने तुम्हारे लिए शिक्षा का आंदोलन चलाया, सावित्रीबाई फूले ने तुम्हारी बस्तियों में जाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य और सफाई, 3 आंदोलन सावित्रीबाई फूले ने इनकी बस्तियों में जा जाकर के चलाए। सावित्रीबाई फूले के नाम से कितने मंच लगा रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग? डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कितने मंच लगा रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग? पेरियार के नाम से कितने मंच लगा रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग? और तो और इस देश में माता दीना भंगी वाल्मीकि और क्या कहते हैं, जिन्होंने जूठन लिखी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनको कितना पढ़ रहे हैं वाल्मीकि लोग? नहीं। लेकिन उनको नफरत दिमाग में डाल दी, भी जाटव तुम्हारा हिस्सा खा रहा। कैसे खा रहा है ये नहीं पता। अरे शिक्षित होकर खा रहा है ना, तुम भी शिक्षित हो। अगर एससी रिजर्वेशन, अगर
ऐसी रिजर्वेशन में सीटें निकलती हैं तो ऐसे नहीं निकलती कि वाल्मीकि सिर्फ भर पाएगा या जाटव भर पाएगा या रैगर भर पाएगा या कायस्थ भर पाएगा। कोई एक जाति उसमें टाइटल लिखा नहीं होता है, उसमें ऐसी कम्युनिटी के लिए लिखा होता है। अंदर की जितनी जातियां उसमें फार्म भर सकते हैं, योग्य है, एलिजिबिलिटी अगर तुम्हारी पॉसिबल है तो तुम भर सकते हो, तुम नौकरी पा सकते हो। लेकिन तुम्हारा रिजर्वेशन तुम कहाँ लड़ाई लड़ते हो? हमारी झाड़ू की जो नौकरी है सफाई कर्मी की वो पक्की कर दो। हम सीवर में उतरेंगे, लेटरिन के अंदर घुसेंगे, गटर में घुसेंगे, हमारे लोग मरेंगे तो हमें बस तुम 2-3 लाख रुपए दे दो, हम समझौता कर लेंगे, लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे। तो बात केवल रिजर्वेशन की नहीं है, बात स्वाभिमान की भी है, बात सेल्फ रेस्पेक्ट की भी है। जिस सेल्फ रेस्पेक्ट की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते रहे, पेरियार करते रहे, ऐसा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कितने वाल्मीकि लोगों ने चलाया मुझे बताइए। वाल्मीकि समाज को जब मतलब सीवर में उतरने के लिए या झाड़ू के लिए जब आरक्षण मिल रहा है सबको, जब फिर क्या दिक्कत है? आप एक बताइए, अगर क्रीमी लेयर की बात होती है कि लगातार क्रीमी लेयर जो एक पीढ़ी ने रिजर्वेशन का फायदा अगर ले लिया तो उसको नेक्स्ट पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। अगर वास्तव में क्रीमी लेयर लगना चाहिए तो वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मी की नौकरी पे लगना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आप उनकी नौकरी का विरोध कर रही हैं। मैं नौकरी का विरोध नहीं कर रही। उसका बाप उस गटर में उतरा, गंदगी खाई, उसकी मौत हो गई, उसकी बीवी विधवा हो गई, अब उसका बेटा फिर वही नौकरी करेगा। तो जो मल मूत्र टट्टी उठाने का जो काम है, गंदगी उठाने का, साफ सफाई का जो काम है, गंदगी में उतरने का जो काम है, एक पीढ़ी ने ले लिया, दूसरी पीढ़ी को क्यों उसमें एड़िया घिसड़ कर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? मतलब उनको एड़िया भी टट्टी में रगड़वानी है, लेकिन उनको ये और दिखाना है कि जो ये गंदगी छोड़ करके आगे उठ उनकी टांग पकड़ खींच के गंदगी में गटर में खींच लो, उन्हें भी मत बढ़ने दो। तो ये जो इनके दिमाग में फिट किया जा रहा है ये गलत है। हो सकता है समय रहते समझ जाए, नहीं समझेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। हालांकि हम जैसे लोग जो वास्तव में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो ना नौकरियों पर डिपेंड है, ना वो किसी नेता पर डिपेंड है, ना वो किसी की बैकग्राउंड पर डिपेंड है। वो खुद के दम पर लड़ते हैं, विचार के दम पर लड़ते हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वो ईमानदारी से जो लोग लड़ रहे हैं वास्तव में वो वाल्मीकि के साथ भी हैं। वो हर जाति, हर पीड़ित, हर शोषित के साथ है, चाहे वो ब्राह्मण पीड़ित शोषित क्यों ना हो। तो हम इनके अधिकारों के साथ है।